अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस लेक्चर में हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस का जो मेथड है वो एक एग्जांपल पे परफॉर्म करना है, उसकी तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और फिर उसके रिजल्ट्स को चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था देयर आर 8 स्टेप्स जो हम परफॉर्म करेंगे। हम उसकी हर जो कंप्लीट टास्क है उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, हम उसके प्लान्ड वैल्यू चेक करेंगे, उसके अर्न वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे और कुछ ये वाले फैक्टर्स हैं इनको कैलकुलेट करेंगे और एंड पे हम रिजल्ट्स कंपाइल करेंगे। सो इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए आप फिर हम एक और चीज भी रिवाइज कर लें कि हमने एक BCWP का फैक्टर फाइंड करना है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। हमें एक फैक्टर फाइंड करना है BCWS का, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड। देन हमने एक फैक्टर फाइंड करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड ACWP। सो इसके बाद हमें कुछ और मेट्रिसेस को फाइंड करना है। स्केड्यूल की वेरिएंस हम फाइंड करेंगे, हम स्केड्यूल की परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड करेंगे SPI के नाम से। हम कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड करेंगे CV और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी CPI फाइंड करेंगे। इनकी कुछ रेशियोज होगी, हम उनको भी फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सो ये कलर कोड्स अपने माइंड में रखें। इस लेक्चर में हमने कलर कोड्स का इस्तेमाल इसलिए किया है बिकॉज हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा एब्रीविएशंस आ रही हैं, उन सबको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसमें ट्राई ये की गई है कि हम कलर कोडिंग करके उसको थोड़ा सा मेमोरेबल बना सकें। सो कुछ और हमारे पास एब्रीविएशंस आ गई है। एक BAC है, बजट एट कंप्लीशन। जब व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट तो हमारा ओरिजिनल जो बजट है वो कितना होता है, ये इसकी वैल्यू जो है वो BCWS वाली वैल्यू ही होगी। EAC की वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड कंप्लीशन। ये वैल्यूज जो हैं, दो वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, इसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव एक्चुअल कॉस्ट आ जाती हैं और हमारे पास एस्टिमेट टू कंप्लीट, ये जो एस्टिमेशन इन दोनों का सम जो है वो EAC है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन। देन वेरिएंस एट कंप्लीशन जो है वो VAC आ जाएगी। हमारे पास द फोरकास्ट होगी कि हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना जो चीज़ें वेरिएट हो रही हैं एक्चुअल से जो या प्लान से। सो जो मैथ्स हमने करना है वो फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करें। यहाँ पे SV जो है उसकी वैल्यू डिफरेंस है हमारी प्लान्ड वर्क जो हमने वर्क प्लान किया है और वर्क स्केड्यूल का, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वैल्यू SV है। SPI हमारे पास रेशियो है वर्क प्लान की और वर्क स्केड्यूल की। इसी तरह से कॉस्ट वेरिएंस जो है हमारे पास वो वर्क प्लान और एक्चुअल वर्क प्लान जो है वो उसका डिफरेंस है। इस तरह से CPI जो है वो हमारे पास अगेन वर्क प्लान और एक्चुअल वर्क प्लान जो है वो उसका डिफरेंस है, इसका उसकी रेशियो है। EAC जो था हमने कहा था कि BAC की जो वैल्यू है और CPI जो है यानी हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इन दोनों की रेशियो है। सो हम बारी बारी ये तमाम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म करने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं सिंपल सी, उसमें हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज हैं वो देखते हैं। Let us say we have a project and generic project. We have to make 1,000 cups of juice within the 50 days. ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। लेट्स से हमारे पास हमें ये मालूम है कि जो रेट है नॉर्मल किस्म का अगर हम जूस बनाने की बात करें तो एक दिन में 20 कप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और लेट्स से कि हमने एक कैलकुलेट बजटेड कॉस्ट है वो पर कप निकाली है, वो हमारे पास $0.5 आ रही है। और लेट्स से हमारे पास टोटल बजट जो है यानी हमने जो 1,000 कप्स बनाने हैं 50 डेज में उसका $500 है। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें गिवन है, ठीक है। इसको यूज करते हुए हमने फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो जो प्रोग्रेस थी कुछ टाइम के बाद
हमने 10th डे पे देखा कि 10th डे पे हमारे पास एग्जिस्टिंग यानी क्या सिनेरियो बन रहा है, हमारे पास 150 कप्स बन चुके हैं और जो कॉस्ट आ चुकी है वो $90 है। अब ये जो $90 है ये हमारे पास हो जाएगी ACWP। ठीक है, इसको आपने थोड़ा माइंड में रखना है। ये हमारे पास वो एक्चुअल कॉस्ट है जो अभी लग रही है हमारे पास। सो 10th डे के एंड पे हमारे पास 150 कप्स बन चुके हैं जूस के और हमारे पास $90 कंज्यूम हो चुके हैं। उसके बाद अब फर्दर हमने कैलकुलेशंस करनी है इस गिवन डेटा के ऊपर जो हमारे पास अब मौजूद है। हम फाइंड करते हैं BCWS यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड। हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये 100 थी और अगर हम इसको 10 डेज हैं, 20 कप्स हैं और हर कप जो है वो $0.5 का है, तो इस तरह से हमने ये 100 निकाली है वैल्यू। ठीक है, यानी BCWS हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमारे पास टोटल डेज कितने थे, यानी हमारी जो प्रोग्रेस थी वो 10 डेज हमने काम कर लिया था, उसमें हमने 20 कप्स बना लिए थे और हमें पता है कि ईच कप की कॉस्ट $0.5 है। तो इस तरह से हमने BCWS कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद BCWP कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, मेरे पास 150 कप्स हैं और हर कप जो है वो $0.5 का है, तो हमारे पास वर्क प्लान जो है कॉस्ट की वो आ गई BCWP। देन अब इसकी स्टैंडर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इन दोनों का डिफरेंस जो है वो स्टैंडर्ड वेरिएंस है, यानी हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, वो 100 है और जो हमारे पास आनी चाहिए थी उसके हिसाब से वो कितनी है, वो 75 है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएंस आ जाएगी जो कि है -$25। अब हमने ये कहा था माइनस नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है हमारा जो वर्क है वो उसके अकॉर्डिंगली हम उससे पीछे जा रहे हैं, हम ओवर बजट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है जो हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो एसवी ने हमें ये वैल्यू बताई कि हम कितना बिहाइंड द बजट है, हमें जो है वो $25 कम होना चाहिए था हमारा एक्सपेंस। इसी तरह से फिर हम SPI कैलकुलेट करेंगे। SPI जो है वो हमारे पास परफॉर्मेंस इंडेक्स है और ये इंडेक्स एक रेशियो है BCWP की और इस वैल्यू की। जब हमने इनकी रेशियो निकाली तो हमारे पास ये वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आई हमारे पास यानी 75 डिवाइडेड बाय 100 वी हैड द आंसर 0.75। अगेन ये वैल्यू जो है नेगेटिव में है, सॉरी लेस देन 0 है। दिस मीन्स कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अलार्मिंग है, इट शुड बी सम नॉन जीरो वैल्यू यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है और वो सही जा रही है। अगर वैल्यू जो है वो 0 से कम आती है तो देन हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह से कॉस्ट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप रिकॉल करें तो BCWP यानी वर्क परफॉर्म्ड और एक्चुअल जो वर्क है वर्क परफॉर्म किया गया, हमारे पास ये बजटेड कॉस्ट है और ये एक्चुअल कॉस्ट है वर्क परफॉर्म की, तो ये कितनी आ जाएगी, हमारे पास बजटेड कॉस्ट 75 थी, एक्चुअल कॉस्ट हमने कहा था कि हमारे पास $90 आ रही है। वो हमने अभी प्रीवियस अगर आप स्लाइड पे जाएं तो हमने यहाँ पर अभी डिफाइन भी किया था, ये हमारे पास प्रोग्रेस थी, ये हमारे पास डेटा गिवन था। सो 90 जो थी वो हमने वैल्यू यहाँ पे जब पुट इन की है, इसका आंसर भी हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। ये जो नेगेटिव वैल्यू है कॉस्ट वेरिएंस, दिस मींस वी आर इन लॉस ऑफ $15 अगर हम कॉस्ट वेरिएंस की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो। सो अगेन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफिकल्टी में है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI। CPI जो है अगेन एक रेशियो है BCWP की ACWP के साथ, यानी हमारे पास वर्क परफॉर्म क्या था, बजटेड वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म की रेशियो। सो ये इनका जब हम वैल्यू निकालते हैं अगेन ये वैल्यू, क्योंकि हमारे पास BCWP की वैल्यू स्मॉल है और ACWP की वैल्यू ज्यादा है, यानी 75 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास रेशियो आती है 0.8, यानी वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर है। अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे पास कॉस्ट जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स वो भी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारे पास,
स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इन दोनों वैल्यूज को 1 से अबव होना चाहिए था, बट दे आर नॉट। इसी तरह से हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है और कॉस्ट वेरिएंस है, स्केड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस, ये वैल्यूज में नेगेटिव में जा रही है जबकि इनको पॉजिटिव होना चाहिए था। सो वी हैव अ प्रॉब्लम हियर इन प्रोजेक्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट EAC। EAC के लिए हमें पता है कि इट्स अ रेशियो बिटवीन BAC एंड CPI। सो BAC की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म की ये वैल्यू होती है। अगर हम इसको 500 का जो हमारा एस्टिमेटेड बजट था उससे डिवाइड करते हैं, CPI जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.833, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो $600 आती है। मीन्स कि अगर हम इसी परफॉर्मेंस से चलते रहे तो हमें एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर $600 लगाने पड़ जाएंगे। ये EAC हमें ये बता रहा है कि जो हमारी अभी करंट जो हालात चल रहे हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलते रहे तो हमें अपने प्रोजेक्ट की जो हमारी कॉस्ट आएगी वो $600 आएगी। तो या तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है या हमें अपना बजट जो है वो इंक्रीज कर लेना है। EAC ने हमें ये बता दिया है, एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, हमारा बजट जो था वो $500 था, लेकिन हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट जब कैलकुलेट की गई है वो $600 है। दिस मीन्स वी हैव टू मैनेज इट। इसी तरह से हमारे पास VAC की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी हमारे पास वेरिएंस कितनी है कॉस्ट में। ठीक है, वो $100 की है, हमारे हालात जो हैं वो अनफेवरेबल है, वी हैव टू मैनेज इट। अगर हम स्केड्यूल की बात करते हैं, स्केड्यूल एट कंप्लीशन, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं 50 डिवाइड बाई SPI, और इस तरह से अगर हम करें तो हमारे पास 66 डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्केड्यूल है वो 66 डेज में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इज वी हैव टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी टोटल हमारे पास कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है TCPI है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्दर एक रेशियो है इन वैल्यूज की। TCPI टोटल कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला ये गिवन है, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट इन करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। सो अब रिजल्ट्स हमारे पास वैल्यूज तमाम की तमाम आ गई हैं, इनको इंटरप्रेट करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। सो हमने कहा, ये हमें नजर भी आ गया फार्मूला से कि हमारे पास स्केड्यूल वेरिएंस जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हम बिहाइंड द स्केड्यूल है। अगर कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव है तो इसका मतलब है आप ओवर बजट है। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी इसमें दोनों चीजें इसी तरह से थी। अगर हम बैक पे जाएं, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी, CV की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हम ओवर बजट थे। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस हमारी नेगेटिव वैल्यू थी तो हम ओवर बजट थे। और हम अगर SC की वैल्यू नेगेटिव थी तो हम जो हमारा स्केड्यूल था वी आर बिहाइंड स्केड्यूल। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दीज काइंड ऑफ इश्यूज। ये हमें जो है वो अर्न वैल्यू एनालिसिस ने ये मैथमेटिकली साबित कर दिया कि हम ओवर बजट जा रहे हैं, हम जो है वो बिहाइंड द स्केड्यूल हैं और हमें जो है वो टाइम ज्यादा रिक्वायर होगा। तो ये हमें वैल्यूज हेल्प करती हैं कि हम इस किस्म की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है फर्दर चीज़ों को मैनेज करने की, और हमें अगर कॉस्ट एडजस्ट करनी है तो वो कॉस्ट एडजस्ट कितनी होनी चाहिए। सो प्रीवियस एग्जांपल ने हमें ये बताया कि हमें जो हमारा जो बजट जो कि 500 था, अगर 500 रहता है और हम इसी प्रोग्रेस से काम कर रहे हैं तो हम ओवर बजट हो जाएंगे। इसलिए हमें जो बजट है वो $600 तक रख लेना चाहिए। सो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम अपने एस्टिमेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज को, हम अपने स्केड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप अर्न वैल्यू को एनालिसिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ जेनेरिक प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करें WBS के थ्रू, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू। आप प्लान करें स्केड्यूल और प्रोजेक्ट का स्कोप। आप बजट की कॉस्ट जो है उसको प्लान करें, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस के हिसाब से आप इस्टेब्लिश करें और मेंटेन करें परफॉर्मेंस बेसलाइंस को, और आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और जो फाइनल फोरकास्ट है उसके हिसाब से अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एडजस्ट करें। इस लेक्चर की एक्नॉलेजमेंट्स थी, हमने इन लिंक्स को एक्सप्लोर किया था टू कंप्लीट दिस लेक्चर। ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स आपको और भी मिल जाएंगी, आपको इस लिंक के ऊपर भी एक और एग्जांपल मिल जाएगी हाउ टू कैलकुलेट EVA, आप उसको भी देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस?
नो मैम। नो मैम। ऑल राइट, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।